तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 4 की। देखिए ये जो मॉडल सेट है आपका मॉडल सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने और भी 3 वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। देखिए मॉडल सेट नंबर 4 का जो भी प्रश्न बनेगा हम लोग हर एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी छूटे ना। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, जो हड़प्पावासी थे अधिकतर क्या उगाता था, तो सबसे अधिकतर उगाता था वो लोग उगाता था कपास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 दिखाई दे रहा है, कपास हो जाता है। ज़्यादातर वो लोग क्या करता था, कपास ही उगाया करता था। आगे देख लेते हैं जो आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल, ठीक है, कब से कब माना जाता है। तो देखिए अगर कार्बन डेटिंग की बात किया जा सकता है तो ये जो यहाँ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये जो आप बहुत बच्चे बोलेंगे सर 2 होगा, लेकिन 2 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, 26 से लेकर 1900 आपका बुक में मिलेगा, लेकिन आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग के आधार पर, जबकि कार्बन डेटिंग के आधार पर आपका हो जाएगा, ठीक है, 2500 लेकर आपका 1750 हो जाएगा। ठीक है, 2500 से 1750 आपका कार्बन डेटिंग के आधार पर होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी 2500 दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिखाई दे रहा है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर, हर एक चीज़ को हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए जो गुजरात है हमारा, ठीक है, तो उसी के अंदर जो आता है बंदरगाह वो आता है हमारा लोथल। तो देखिए लोथल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेंगे अगला जो चौथा प्रश्न है उसका। तो देखिए चौथा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपका जो मोहनजोदड़ो है वो है हमारा पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो पाकिस्तान है हमारा बगल में ही पश्चिम की ओर, तो मोहनजोदड़ो वहीं पे है पाकिस्तान में। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो वहाँ के जो लोग रहते थे, वहाँ जो भी सभ्यता रहा होगा, वहाँ जो ज़्यादातर जो घर बनाए जाते थे वो बनाए जाते ईंट का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है आपका ए सही उत्तर हो जाता है। छठा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है। तो देखिए जो नाविकों का देश कहा जाता है उसे कहा जाता है मेलुहा को, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे सातवां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु की यहाँ बात किया गया है, तो ऑप्शन में दिया है मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु के, ठीक है, सामान और मनके। तो देखिए इन चारों में से सबसे जो अगर बात किया जा सकता है तो हो जाएगा आपका मुहर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 देखता है मुहर आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आठवां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आठवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शक संवत का आरंभ किया तो वो किया था कनिष्क ने। ठीक है, तो देखिए कनिष्क कहाँ यहाँ पे है 1 में। ठीक है, तो कनिष्क आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखिए नौवां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी। तो देखिए जो भूमि अनुदान है इस प्रथा का जो आरंभ किया था वो सातवाहन शासकों ने किया था। ठीक है, तो सातवाहन यहाँ पे आपका देखिए दिखाई दे रहा है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सातवाहन हो जाएगा। क्लियर, चलिए 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका एग्जाम का दृष्टिकोण से अगर बात किया जा सकता है तो आने तय है। ठीक है, तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया। तो देखिए जो अरब आया था वो आया था 712 ईस्वी में। ठीक है, देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है 712 हो जाता है। ठीक है, वो आपका उधर से आया था ना, किसका था जो लड़ा था, भूल जा रहा, नाम याद नहीं मुझे, थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो चलिए आगे देख लेते हैं 11 प्रश्न का। उस समय सारा शायद सिंध का दाहिर था, इस प्रकार दाहिर होगा शायद। ठीक है, तो चलिए 11 प्रश्न देख लेते हैं। तो 11 जो प्रश्न पूछा रहा है कि हैंगसांग किसके दरबार में भारत आया था। तो देखिए भारत जो आया था हैंगसांग वो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखा देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। क्लियर, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका जो 12वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था। तो हुआ था वटाक के राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 यहाँ पर दिखाई देता होगा वटाक आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 13वां प्रश्न की। तो देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था।
तो देखिए सुदर्शन जो झील है आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है। तो देखिए जो माहिष्मती है वो आपका अवंती का राजधानी है, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका अवंती माहिष्मती की राजधानी सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न की। तो 15वां जो पूछा जा रहा है कि धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा प्रचलित किया गया था। तो देखिए धम्म का सिद्धांत जो प्रसारित किया गया था वो किया गया था आपका अशोक। ठीक है, तो ये जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था, अशोक आपका सही उत्तर हो जाता है। धम्म का सिद्धांत किसने दिया था, वो अशोक ने दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं 16वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर में किसकी मूर्ति थी। तो देखिए जो देवगढ़ का मंदिर है इसमें मूर्ति थी वो थी विष्णु जी का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है वो सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं 17वां प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए थेरवाद जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 18वां प्रश्न की। तो पूछा जा रहा है कि भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है। तो देखिए भिल्सा टॉप्स का अगर लेखक की बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जिसे पुरातत्ववेद का पिता भी कहा जाता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 19वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार का संबंध किस से है। तो देखिए जो बिहार का संबंध है वो महात्मा बुद्ध से है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 2 दिखाई देता है आपका सही उत्तर हो जा रहा है। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं जो 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा का मंदिर है, ठीक है, भारत के किस राज्य में है। तो देखिए एलोरा का मंदिर है हम लोग सभी जानते हैं महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। तो सीता देखिए ये जो होता था एक प्रकार का भूमि होता था। ठीक है, तो राज्य की भूमि का जो भी वहाँ से आय प्राप्त किया जाता था वो भी होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई देता है राज के भूमि से प्राप्त आय। एक प्रकार से जो भूमि से आय प्राप्त होता था उसे ही हम लोग सीता भूमि कहते हैं। क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए सूफी जो आंदोलन है ये जो प्रारंभ हुआ था पर्सिया से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिखाई दे रहा है पर्सिया हो जाता है। सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा बारीकी से कीजिएगा, क्योंकि देखिए इतिहास है थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा लेकिन डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है। देखिए शंकराचार्य का अगर मत यहाँ पर पूछा गया है तो करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ द्वैतवाद हो आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, द्वैतवाद आपका सही उत्तर हो जाता है 23 का। चलिए 24वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, बोलते ना दिल्ली अभी दूर नहीं है, दिल्ली अभी दूर है। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली अभी दूर है, ये जो प्रश्न किसने कहा था। तो ये कहा था आपका निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 25वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 25वां जो पूछा जा रहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, ठीक है, किसकी काव्य पंक्ति है। तो सभी जानते हैं कबीर जी का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए है कबीर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, पाहन पूजे तो हरि मिले। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो महाराष्ट्र का बताना है तो तुकाराम भी हो जाएगा और रामदास भी हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानेश्वर भी हो जाएगा, तो ज्ञानेश्वर भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी आपका हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र से सभी बिलोंग करते हैं। आगे देख लेते हैं 27वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का मतलब ठीक है लाने वाले संत कौन थे। तो वो जो लाए थे वो रामानंद थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत से लेकर जो उत्तर भारत तक जो किए थे ये भक्ति आंदोलन वो थे रामानंद। तो सारा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। क्लियर। आगे देख लेते हैं 28वें प्रश्न को। तो 28वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में, ठीक है, तेनालीराम किस पद में थे। तो जो तेनालीराम थे वो एक परामर्शदाता थे। ठीक है, परामर्श देते थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है सही उत्तर हो जाता है।
चलिए आगे देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि अमरम का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है जागीर। तो एक ये जागीर था, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। तीसरा प्रश्न देख लेंगे। तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। तो देखिए आंध्र जो भोज कहा जाता है उसे हम लोग कृष्णदेव राय को ही कहते हैं आंध्र भोज। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर से विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए जो विजयनगर है वो तुंगभद्रा नदी पर है। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई देता है, तुंगभद्रा नदी के पास में ही था, तट में था, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 32वां प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के, ठीक है, अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर अवशेष का बात किया जाए तो हम्पी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा है, हम्पी से उत्तर हो जाता है। देखिए हम्पी के अगर आपको चित्र देखना अगर देखना हो तो 50 का नोट के पीछे साइड देखिए हम्पी का चित्र छपा हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो 32वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। ठीक है, तो सबसे पहला जो वंश बना था वो बना था आपका संगम वंश। ठीक है, फिर सालूब, फिर तुलुब। ठीक है, इस प्रकार से 3-4 वंश रहे थे। क्लियर? पहला जो वंश था वो क्या था? वो आपका संगम वंश था। चलिए आगे देख लेते हैं। 34वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो देखिए इस तंबाकू का सेवन का बात किया जाता है तो वो आपका हो जाएगा अकबर, और रोक लगाने बोलेगा तो जहांगीर होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सेवन का बात किया गया है, तो सेवन के लिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 4-3 दिखाई दे रहा है, अकबर आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 35वां प्रश्न को देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सैनिकों द्वारा लूटी गई युद्ध की, ठीक है, संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता था उसे किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए वो जाना जाता था आपका खम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखा देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेंगे 36वां प्रश्न की। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विभिन्न विधाओं में, ठीक है, विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। यानी कि जो 9 रत्न रहा करता था, तो 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जो 9 रत्न रहते थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 37वां प्रश्न की। तो देखिए जो भी आपका प्रश्न जो बनता है मॉडल पेपर से, 5 मॉडल पेपर आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं चैप्टर वाइज भी करवाऊंगा, उसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं 37वां प्रश्न की। जो पूछा जा रहा है कि दिन ए इलाही संबंधित है। तो देखिए जो दिन ए इलाही संबंधित है वो अकबर से संबंधित है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका हो जाता है। चलिए 38वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल चिकित्सकला, ठीक है, चित्रकला पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरम को तब था। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर बात कह सकता, चरम उत्कर्ष का बात कह सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था वो था आपका जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर चित्रकला में बहुत ही ये थे, बहुत ही अच्छे थे। अगर कोई एक कोई चित्र बनाता है, अगर कोई आँख बनाता है, अगर कोई कान बनाया, तो जहांगीर पकड़ लेगा कि आँख दूसरा किसी ने बनाया और कान दूसरा किसी ने बनाया। इस तरह थे जहांगीर। ठीक है, तो चलिए इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में चित्रकला के स्वर्ण काल माने जाते हैं। तो आपका ये प्रश्न कहीं देखा गया था, तो ये भी कर लीजिएगा, तो ये भी आपका जहांगीर ही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 39वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो देखिए फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था वो बनाया था अकबर ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। क्लियर? बात कर लेते हैं हम लोग 40वां प्रश्न की, और आज का अंतिम प्रश्न है सेट 5। इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेख, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख जो मोइनुद्दीन चिश्ती उसका दरगाह पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा अजमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिखाई दे रहा है आपका अजमेर सही से उत्तर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में मिलते हैं सेट 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरा वीडियो कब चाहिए कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बता दूंगा सेट 5 का भी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।